इससे भी तुम्हें जितना भी केस लगाना है लगा लो, लेकिन हम एक ही चीज बोला जाएंगे, जब हमारा तीर चलना चालू होगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हम लोग जो बकरी उकरी हम लोग सरकार दिया हुआ है वो कहाँ चराएंगे, कहाँ खिलाएंगे उन लोग को। फिर हम लोग को इधर पावर प्लांट उधर पावर प्लांट, चारों तरफ कंपनी बन गया, वही एक तो खाली जगह बचा था। अभी हम लोग को बहुत ही दिक्कत हो रहा है बाहर निकलने का, कोई भी जीव जंतु को निकलने का मतलब रास्ता नहीं मिल रहा। कुछ भी करना इसके बावजूद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं मानती है, तो ग्राम सभा स्वयं अपना निर्णय लेगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अपना निर्णय। हाँ हमार जमी আছে আমার গরু কাটা হাল খুলব কোথায় দিব, কোথায় খুলিয়ে রাখবো, ক্ষেতের ভিতরে রাখবো তো আমি কামিন কোথায় লাগাবো, হ্যাঁ কোথায় লাগাবো, আমাকে গোড়া দিকে তো লিখতে হবে কেন। नीलांचल कंपनी बना दिया, एक तरफ आधुनिक पावर प्लांट बना दिया और फिर यहाँ पे पावर प्लांट बैठ रहा है कांड्रा में, लेकिन ये लोग का वही थोड़ा बहुत जगह है और यहीं पे अगर ये भी जगह ले लेता तो लोग पूरा विस्थापित हो जाएंगे। इस तरह चांडिल डैम का लोग अभी दर-बदर भटक रहे हैं, ये लोग का भी देखिए जिस तरह से देखिए किस तरह से जबरन वहाँ के आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने मिल के जबरन वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार को जू तक नहीं। গরিব লোক আমরা বাইরেও যাই, আমাদের তো সবার ল্যাট্রিন বানাবার সাধন নাই কে, সেই জন্য আমরা চাই ভালো অন্য কিছু হসপিটাল হোক, স্কুল হোক, কলেজ হোক, ওটার জন্য আমরা রাজি আছি, কিন্তু আমরা পাওয়ার प्लांट আর ওখানে বসতে দেব না। आप ही लोग थोड़ा बढ़ावा दे देते हैं, फिर गांव देहात में फिर अचानक फिर जब बात बढ़ने लग जाती है फिर आप लोग विरोध करना चालू कर देते हैं। फिर गलती तो है नहीं, आप ही लोग का है ना। फिर हम हटने वाले नहीं हैं, अगर वो जवाब देंगे तो हम भी उसका जवाब देंगे, लेकिन हम उन पे किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं करेंगे। अगर उनको गोली चलाना चलाए, उनको लाठी चलाना चलाए, अरेस्ट करना करे, लेकिन हम यहाँ बैठ के हम अपना अधिकार का बात कर रहे हैं और अपने बातों को सूचना देने आए हैं। हम कोई मांग नहीं करने आए हैं, हम उनको आदेश देने आए हैं कि हमारे ग्राम सभा का अधिकारों का जोहार, जय झारखंड। और आप जुड़ चुके हैं कोल्हान न्यूज़ के माध्यम से। तो आज हम लोग आए हुए हैं सरायकेला डीसी ऑफिस में। डीसी ऑफिस में हमारे कुछ आदिवासी मूलवासी भाई यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। चलिए किस लिए किए हुए हैं, चलिए जानने का प्रयास करते हैं चैनल के माध्यम से। चलिए 2-4 लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मामला हुआ कि आप लोग अभी मतलब धरना प्रदर्शन में बैठ गए? देखिए ये जो मामला है ये आपका कांड्रा धतकीडी ग्रामीण का ग्राम सभा का मामला है। और जिस तरह से जो वहाँ पे बिजली उत्पादन का परियोजना लाके वहाँ के ग्राम सभा का ज़मीन को जो छीनने का कोशिश किया जा रहा है और ग्राम सभा का हनन करके, जिस तरह से उपायुक्त महोदय को ये जानकारी होना चाहिए कि वो ग्राम सभा का ज़मीन है और वो ग्राम सभा के ज़मीन में बिना ग्राम सभा के अनुमति के बगैर आप कैसे उस ज़मीन को आप बिजली उत्पादन परियोजना लगा सकते हैं। मैं उनको सूचित करना चाहता हूँ कि आप अगर ग्राम सभा का हनन करते हैं तो आपको ये जानकारी भी दे दूँ कि आप ग्राम सभा से बड़ा नहीं हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि इस भारत देश का मालिक आदिवासी और यहाँ के मूलवासी है और ग्राम सभा जो सर्वप्रथम है। उनको मैं ये भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो अपने पद का दुरुपयोग करके यहाँ के ग्रामीणों को सोच रहे हैं कि जिला प्रशासन दंडाधिकारी से डरा धमका के काम कर लेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि उनको हमारे इतिहास से अवगत नहीं है। हमारा इतिहास का पन्ना पलट के देख ले कि हमने भी लड़ाई आर पार की लड़ी है। अगर हमने हथियार अभी तक हाथ में पकड़ा है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा चलाने में। अगर आप हमारे अधिकारों का हनन कीजिएगा तो हम आपको यहाँ पे टिकने नहीं देंगे। तो आप लोग का विकास के लिए बिजली विभाग बनाया जा रहा है। देखिए ये विकास नहीं है, अगर विकास बोलिएगा तो यहाँ पे इतने सारे कंपनियां बनी हैं, सारे लोग बाहरी लोग हैं, यहाँ हमारे लोग हैं ही नहीं। जो 5th शेड्यूल का उल्लंघन करके विकास किया जा रहा है, जहाँ पे हमारे ही जमीन का अधिग्रहण करके हमें नौकरी दे के हमें नौकर बनाने की कोशिश किया जा रहा है, वहाँ पे हमें रॉयल्टी क्यों नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ग्राम सभा के ज़मीन में जो जायडा बना हुआ है, वो जायडा का ज़मीन किसका है, सरकार ये बताए, क्योंकि ये ग्रामीणों का ज़मीन है, ग्राम सभा का ज़मीन है। यहाँ ग्राम सभा का कानून चलता है, यहाँ मानकी का कानून चलता है, यहाँ पे माझी बाबा का कानून चलेगा, यहाँ रूढ़ी प्रथा चलेगा। यहाँ पे जबरन थोपा जा रहा है, यहाँ पे IPC CRPC का जबरन थोपा जा रहा है। और हमें यहाँ तक ये भी पता है कि यहाँ पे हमें कमज़ोर करने के लिए और जबरन हम पे IPC और CRPC का धारा लगा के हम पे क्रिमिनल केस करते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं क्रिमिनल केस से भी, तुम्हें जितना भी केस लगाना है लगा लो, लेकिन हम एक ही चीज़ बोला जाएंगे, जब हमारा तीर चलना चालू होगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप लोग कब तक लड़िएगा? इस तरह तो हर जगह मतलब झारखंड तो वीरों की धरती है, सब जानते हैं।
लेकिन कब तक हम एनी टाइम धीरे लड़ते रहेंगे, कानून सुधरेगा? अब ये लड़ाई आर पार की होगी, हम जान रहे हैं कि ये लड़ाई अभी नहीं, काफी समय से चल रही है, हर जगह चल रही है। अभी फिलहाल के दिनों में जो लुगुबुरु को लेके, जो हमारे बोकारो में लुगुबुरु जो हमारे धार्मिक स्थल है, जो हमारे आदिवासी धार्मिक स्थल है, उस पे भी देखिए किस तरह से जबरन वहाँ के आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने मिल के जबरन वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार को जू तक नहीं रेंग रहा है। और प्लस वहाँ पे जो बिजली प्लांट लगाने का प्लान किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है और केंद्र सरकार की भी मिली भगत है। सरकार को मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि होश में आ जाइए, हमारे धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ करोगे और हमारे ग्राम सभा के साथ छेड़छाड़ करोगे तो नस्तो नाबूद कर देंगे। हमारे इतिहास से आप भी पूरे के पूरे पक्षपात हो, क्योंकि आप एक आदिवासी सरकार हो के आदिवासियों के लिए आप कुछ लाभ नहीं करके आप उनका हनन कर रहे हो। ऐसा नहीं चलने देंगे। जिस तरह से अगर हम सरकार को लाए हैं, उसी तरह सरकार को हम हटा भी सकते हैं। तो आप ही लोग का सरकार है, आदिवासी सरकार, यहाँ तक कि आदिवासी मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, राष्ट्रपति भी आदिवासी, लेकिन एसी कमरे में बैठ के जो कानून पास करता है, वो आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतने लोग जो हमारी माताएं बहनें हैं, ये कौन है, ये कहाँ से है? क्या उनको ये जानकारी नहीं है? यहाँ के जल जंगल के मालिक है और खुटीदार और यहाँ के खातियानदारी है। जिस तरह से आज के पेपर में जो दिया गया है अव्वा दिसुम अव्वा राज और वन रक्षा कानून को लेके, तो ये बंद कमरे में एसी वाले कमरेदार में किसके लिए कानून पास किया जा रहा है? हाँ, किसके लिए? हम तो यहाँ पर है, हम कौन है? और तो और ये खुली आंख वाली अंधी सरकार है, क्योंकि इनको सिर्फ पूंजीपतियों का गुलामी करना आता है और पूंजीपतियों के इशारों पे नाचना आता है। हम वोट दिए हैं तो हमारे चीज़ों को समझना होगा, हमारे अधिकारों को जानना होगा। पैसा कानून, ग्राम सभा, 5th शेड्यूल, ये सारे चीज़ों को बखूबी जानना होगा यहाँ के सरकार को। और अगर जानकारी होने के बावजूद भी अगर आप हनन होने दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहते हैं कि अंधों में काना चोर राजा, ये तो मतलब उसका मतलब हमारा ही राजा चोर है और ये चोर मुसेरा भाई बन के बैठा हुआ है, तो ये हम नहीं चलने देंगे। अभी ये लोग धारदार हथियार लेके आए हैं, प्रशासन द्वारा आप लोग को जिस खदेड़ने का काम करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? हम हटने वाले नहीं हैं। अगर वो जवाब देंगे तो हम भी उसका जवाब देंगे, लेकिन हम उन पे किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं करेंगे। अगर उनको गोली चलाना चलाए, उनको लाठी चलाना चलाए, अरेस्ट करना करे, लेकिन हम यहाँ बैठ के हम अपना अधिकार का बात कर रहे हैं और अपने बातों को सूचना देने आए हैं। हम कोई मांग नहीं करने आए हैं, हम उनको आदेश देने आए हैं कि हमारे ग्राम सभा का अधिकारों का आपको जानकारी होना चाहिए। और 5th शेड्यूल के बारे में आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे पास आइए, हमारा मानकिन मुंडा व्यवस्था, माझी व्यवस्था, आपको ग्राम सभा का व्यवस्था सारा चीज़ बताएंगे। नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। दीदी यहाँ पे बोल रहे हैं जो जेंट्स लोग भी इतना सारा आए हुए हैं, आप लोग महिला लोग को मतलब इतना जरूरी पड़ गया कि आप लोग भी यहाँ पे आगे मतलब? हाँ, काहे कि हम लोग को महिला लोगों का ही ज़्यादा असुविधा, पुरुष लोग तो रहता नहीं घर में, हम लोग हैं। फिर जंगल एक ही ठो हम लोग का बचा हुआ था, कांडा टोला धातकीडी में सटा हुआ ज़मीन, हम लोग का बहुत असुविधा हो रहा है कि वो पावर प्लांट बनने से पूरा तार सब पूरा इधर उधर फैल जाएगा, फिर उसमें पेड़ पौधा भी ख़त्म हो जाएगा हम लोग का। अभी हम लोग जो बकरी उकरी हम लोग सरकार दिया हुआ है, वो कहाँ चराएँगे, कहाँ खिलाएँगे उन लोग को? फिर हम लोग को इधर पावर प्लांट, उधर पावर प्लांट, चारों तरफ कंपनी बन गया, वही एक ठो खाली जगह बचा था। अभी हम लोग को बहुत ही दिक्कत हो रहा है बाहर निकलने का, कोई भी जीव जंतु को निकलने का मतलब रास्ता नहीं मिल रहा है। कुछ भी करने से पहले ग्राम सभा से बात किया जाता है, ठीक ना? हाँ, हम लोग का ग्राम सभा किया ही नहीं, जो पदाधिकारी लोग है चुपचाप उन लोग आम सभा करके दे दिया जमीन। तो हम लोग का जब हम लोग यहाँ मशीन जब ला के रखा ना, तब हम लोग सोचे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तब पता चला कि नहीं यहाँ पर पावर प्लांट बनने वाला है। तब हम लोग सब महिला लोग एक बैठक किए धातकीडी में, तो बोले चलिए फिर हम लोग पूछते हैं कौन इसको ऑर्डर दिया है। फिर जब पता चला कि नहीं बाहरी लोग आके यहाँ पर साइन करके दे दिया है, तो हम लोग ग्राम सभा तो हुआ ही नहीं हम लोग का। फिर हम लोग ग्राम सभा एक बैठक किए, उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो मतलब जब अभी बैठक किए तो मतलब अभी डीसी ऑफिस में मतलब अभी फिलहाल डीसी ऑफिस में क्या करना है? बंद नहीं किया ना जब वहाँ पर मशीन। फिर हम लोग सख्ती से गए थे महिला लोग बंद करवाने के लिए। जब प्रशासन से गए तो उन लोग बोला देखिए छोटा था ना, हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग बोले ठीक है हम ही लोग जो करना है करेंगे। फिर हम लोग जाके सब उन लोग को थोड़ा सा
सब जाके महिला लोग जितना 150-200 लोग जाके बंद करवाए। फिर अभी हम लोग जब नहीं बंद कर रहा, मशीन नहीं हटा रहा वहाँ से, तब समझ गए कि वो बंदे नहीं हुआ है। फिर सख्ती से उन लोग शायद करेगा फोर्स लेके, तो हम लोग डीसी से बात करने आए हैं कि बंद करेगा कि नहीं, बोल खरीज करेगा कि नहीं। अभी तो पूरा जगह था तो कूड़ करके पूरा बर्बाद कर दिया है। हाँ, बर्बाद कर दिया, जितना पेड़ था पूरा ख़त्म कर दिया है ना। अभी पेड़ भी नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं आगे चल के हम लोग पेड़ ही लगाएंगे, जंगल ही रहने देंगे। हम लोग का जंगल जंगल ही रहेगा। ठीक है, देखिए दीदी का कहना है जो जंगल है, लोग का 1 ही जंगल बचा था, 1 ही जंगल है भी काट के पावर प्लांट बना दे रहा है। चलिए और भी दीदी लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। পাওয়ার প্ল্যান্ট যখন বনতে ছিল দিদি বলছেন তোমরা সঙ্গে বাত করেছিল গ্রাম সভা? না, গ্রাম সভা আমাদের হয় নাই। তোমরা আচানক আচ্ছা, এখন এটা 2017 হয়ে গেছে। আমরা এখন খবর পেয়েছি, আমাদের ওটা ক্ষেত আছে, বাড়ি আছে, আমাদের ওইখানে আমরা কোনো পাওয়ার প্ল্যান্ট বসতে দিব নাই। পাওয়ার প্ল্যান্ট পেলে দুনিয়ায় পাওয়ার সাপ্লাই হবে, কিন্তু আমাদের ছানা পুনা গরু ছাগল যে কোনো জিনিস আমাদের অনেক অসুবিধা হবে। আমরা ওদের রকম ধনী নয়, আমরা বহুত গরিব লোক। আমরা খাটে লুটে খাই, চাষ করি, বছর দিনে যেমন চাষ হয় সেইটাই খাই, কিন্তু আমাদের জায়গায় আমরা পাওয়ার প্ল্যান্ট বসতে দিব নাই। তোমার শোনা শুনি তোদের একটা জঙ্গল আছে নাকি? হ্যাঁ, ছাগল গরু যে হ্যাঁ, ছাগল গরু যে কোনো জিনিস। আমাদের গরিব লোক, আমরা বাইরেও যাই, আমাদের তো সবার ল্যাট্রিন বানাবার সাধন নাই কে। সেই জন্যে আমরা চাই ভালো অন্য কিছু হসপিটাল হোক, স্কুল হোক, কলেজ হোক, ওটার জন্য আমরা রাজি আছি, কিন্তু আমরা পাওয়ার প্ল্যান্ট আর ওখানে বসতে দেব না। देखिए हॉस्पिटल हो स्कूल हो मतलब जो भी हो सब बनाना देंगे लेकिन पावर प्लांट बनने नहीं देंगे। तो एक्चुअली तुम्हारा दिक्कत की हो पावर प्लांट পাওয়ার প্ল্যান্টের দিক্কত কি, সব জায়গায় পাওয়ার সাপ্লাই হবে, কিন্তু আমরা যে বাইরে বেরাবো, ছানাপুনা খেলবে, কার করে বিজলির তার সব সময় কারেন্ট আসবে, কিন্তু আমাদের বাচ্চার অনেক অসুবিধা। আমাদের কান্ড্রা এরিয়ায় এই বছর 4টা বাচ্চার মৃত্যু হইল এই কারেন্টে, কিন্তু আমরা পাওয়ার প্ল্যান্ট আর দিবার কোনো অধিকার দিব নাই। যদি যদি বিজলি সাপ্লাই দেবে তবে না গাঁগিলা রোশন হবে ছানা না না, রোশন কোনো দরকার নেই, আমরা পাওয়ার প্ল্যান্ট বসাবোই নাই। আমরা চাষ করব, আমাদের জমি আমরা চাষ করব। বিনা লাইনে কি করে ছাঁচুয়া পড়বে? বিনা লাইন কি, সরকার তো দিচ্ছে লাইন, আমাদের এরিয়াটাই কি আছে, আর তো অনেক জঙ্গল পড়ে আছে। কেন ফরেস্টের অফিস এত আছে, আমাদের কান্দ্রায় একটাই এতটুকুই জায়গা আছে যে আমরা শুদ্ধ হাওয়া পাচ্ছি, সেটাও যদি নিয়ে এলে তো আমরা যাব কোথায়? দুধারে তো দুটা বসে গেছে, একটা আধুনিক একটা এই পাশে, যে মাঝে যত এতটুকু জায়গা আছে ওই জায়গাটা আর আমরা দেবো না। আমাদের অনেক অসুবিধা। দু সাইড দুটো কোম্পানি হ্যাঁ, বসে যাইছে, মাঝে একটু জায়গা আছে যে 2-4টা লোক ক্ষেত করছে, আলু পেঁয়াজ যে কোনো সবজি করতে চায়, কোথায় করবে? তাহলে কি আমরাও সেই মানে বিহারের রকম? হ্যাঁ, देखिए बात सही है। अगर एक तरफ नीलांचल कंपनी बना दिया, एक तरफ आधुनिक पावर प्लांट बना दिया और फिर यहाँ पे पावर प्लांट बैठ रहा है कांड्रा में, लेकिन ये लोग का वही थोड़ा बहुत जगह है और यहीं पे अगर ये भी जगह ले लेता तो ये लोग पूरा विस्थापित हो जाएंगे। इस तरह चांडिल डैम का लोग अभी दर बदर भटक रहे हैं। ये लोग का भी देखिए जिस तरह से अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लास्ट में ये लोग का भी शायद वैसा ही अवस्था हो जाएगा। तो चांडिल डैम मशीन এরকম করার ভাড়া নিয়ে নিয়েছে, যদি তোমরা যদি এরকম ভাড়া মুড়ো নিয়ে এলে তো কি করবে তুমি? না, আমরা দিবই না। আমরা একটা আছি, গ্রাম সভা করব, তারপরে যাকে দেবার দেব। আগে আমাদের গ্রামে বৈঠক হবে। আমরা এতগুলা গ্রামের লোক এসেছি কিসের জন্য? যে আমাদের জায়গাটা আমরা বাঁচাতে এসেছি, আমরা জায়গা দিতে আসি নাই। দেখো মাসি হর গায়ে কিছু কিছু দালাল থাকেন, ঠিক আছে? দালাল থাকুক না, মহিলা নারী শক্তি, নারী শক্তি হয় না, নারী শক্তি কেউ রুখতে পারে নাই, নারীর অধিকার। देखिए दीदी का देखिए बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे दीदी गांव से उठकर पूरे डीसी ऑफिस में भी धरना प्रदर्शन कर रही है। चलिए भाई और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए धरना प्रदर्शन में हमारे एक तो दादी जी से भी मुलाकात हुई, इतना मतलब बुजुर्ग उम्र में चलिए ये लोग भी प्रदर्शन करने आए। तो दीदी আপনারা বলছেন কি সোচেন তাহলে যে তোমাদের मतलब এখন আমরা বউ বিটি আমাদের খেতে ধান লাগাবে, বাইর লাগবে, কোথায় যাবে? ও ট্রাক্টর ভিতরে সামার দিবে, দুটো মাতাল বসে থাকবে, দুটো লোক থাকবে, কোথায় বসবে? তো তোমরা কি বলছো মানে পাওয়ার প্ল্যান্টে দুটো লোক বসে থাকবে, তোমাদের ক্ষেত আছে কোথায়? হ্যাঁ, আমার জমি আছে, আমার গরু কাড়া হাল খুলবো, কোথায় দিব? কোথায় খুলিয়ে রাখবো? ক্ষেতের ভিতরে রাখবো, তো আমি কামিন কোথায় লাগাবো? হ্যাঁ, কোথায় লাগাবো? আমাকে গোড়া দিকে তো লিখতে হবে কেন? হ্যাঁ, তো আমার ইয়েতে তার খাম্বা বসাবে, জমিন আমার গরু কাড়া চড়বে, তখন বিজলি চক্কর মারবে, তখন কে লিবে? জিম্মা সরকার লিবে। মানে ওরা এখন তোমরা বিরোধ প্রদর্শন করছো কি? হ্যাঁ, নাই দিব করতে। তাই যে তোমাদের পোস্টারে লেখা আছে ঝাড়খণ্ড সরকার হোশ মে আও, সরকার কিন্তু তোমাদের কি মাগ আছে তোমাদের? আমরা কোনো মাগ নাই, আমরা করতে দিব নাই। মানে তোমরা পাওয়ার প্ল্যান্ট বানাতে দিবে না? নাই দিব। তো তোদের ক্ষেত ওইখানে আছে, তোমরা মানে এখন ক্ষেতের জন্য তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে, পাওয়ার প্ল্যান্ট বানাতে দিবে না? নাই দিব। আরো তুমি কি বলতে চাও?
আর কিছু নেই বলছি, আমরা ওইটাই বলছি। तुम्हारा का पावर प्लांट बंद हुआ चाहिए। চাই, হ্যাঁ আমাদের বন্ধ হওয়া চাই। देखिए दीदी का मतलब जोश देखिए, पावर प्लांट बंद होना चाहिए। सरकार से डीसी ऑफिस तक पहुंच गए हैं, सरकार से बात करने के लिए पावर प्लांट बंद होना चाहिए। होना चाहिए। सरकार के नुमाइंदे आज डीसी ऑफिस में प्रदर्शन अपने होशो हवास में इसलिए कर रहे हैं अपना अधिकार को समझे। कि आदिवासी मूल वासियों की ज़मीन ग्राम सभा के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार और राज्य CNT एक्ट के अंतर्गत आती है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आती है। राज्य सरकार धर्मेंद्र टुडू है जिला प्रशासन के माध्यम से मौजा विकास के नाम से आदिवासियों के मूलवासियों के भूमि को बिना ग्राम सभा किए अधिक्रमण की जा रही है। अधिकरण की बात नहीं है, ये कहाँ की बात है है ना। पूरा एकदम। यहाँ आज जो प्रदर्शन कर रही है कंडरा मौजा ग्राम धतकीडी में एक वन विभाग वन प्लॉट पर एक ग्रिड बिजली ग्रिड DVC निर्माण की जा रही है। मतलब अवैध तरीका से मतलब वहाँ इसीलिए हम लोग विरोध जताए हैं कि जब ग्राम सभा के अंतर्गत जो मौजा है ज़मीन है और बिना ग्राम सभा किए उस मौजा के उस वन प्लॉट पर ग्रिड का स्थापना की जा रही है, उसी के आज विरोध में जिला कार्यालय उपायुक्त महोदयों के हाथों द्वारा भारत के राष्ट्रपति महामहिम महोदया जी के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये अवगत करा रहे हैं कि राज्य सरकार इस तरह का आदिवासी मूलवासियों का ज़मीन को विकास के नाम से अतिक्रमण की जा रही है। तो दादा ये मतलब आप लोग जब बन रहा था पावर ग्रिड तो आप लोग वहाँ पे विरोध डायरेक्ट यहाँ पे मतलब कैसे आ गए फिर? मतलब वहाँ हम लोग वहाँ भी विरोध किया विरोध किए थे था जब मतलब निष्कर्ष क्या निकले वहाँ पे जब विरोध किया? वहाँ निष्कर्ष यही निकला कि आपको जिला प्रशासन संबंधित विभाग को अवगत कराइए। तो अवगत एक माध्यम होता है जहाँ संवैधानिक तरीका से हम लोग ऐसे असंवैधानिक तरीका नहीं अपनाते हैं। कानून आदिवासी लोग ग्राम सभा उल्लंघन नहीं करती है। तो यहाँ जिला में जिला उपायुक्त कानूनी रक्षा का चीफ हैं और वन विभाग का जहाँ प्रमंडल सरायकेला DFO चीफ हैं। आज इसीलिए ये जो अतिक्रमण की गई है की जा रही है जिला प्रशासन उपायुक्त के को सूचित करते हुए राष्ट्रपति महोदया जी को सौंपेंगे ये ज्ञापन मांग पत्र। अगर फिर भी अगर आप लोग का काम नहीं बनता है तो फिर क्या कीजिएगा फिर? एक ऐसा है, अगर सरकार या यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन जबरन ग्रिड की स्थापना की जाएगी तो ग्राम सभा के अंतर्गत जो ज़मीन आता है उसमें बिना ग्राम सभा किए धरातल में कोई भी योजना को स्थापना नहीं की जा सकती है। अगर ग्राम सभा विरोध करती है और जिला प्रशासन जबरन करती है, कानून की बात करती है, तो ग्राम सभा में ना कोई ICPCR और CRPC सेक्शन लगती है। इसमें कोई किसी भी तरह का आपका ये धारा जो है ग्राम सभा में नहीं है। अगर फिर भी बाई फोर्स करती है तो ग्राम सभा इसके लिए भी तैयार हैं। चाहे पुरजोर विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। अगर वो कानून को उल्लंघन करते हुए जिला प्रशासन करती है तो ग्राम सभा भी खून बहाने के लिए भी तैयार है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग जिस तरह से अभी धारदार हथियार लेके आए हैं मतलब कब कितना ये परंपरागत हथियार है मतलब पारंपरिक हथियार है, लेकिन और ये जिला प्रशासन को ये हथियार आज
प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज संवैधानिक तरीक़ा से आपको अवगत करा रहे हैं और इस संवैधानिक तरीक़ा को असंवैधानिक तरीक़ा से आप लेते हैं तो यहाँ सिर्फ हथियार हम लोग दिखा रहे हैं जिला प्रशासन को, लेकिन धरातल में आप जिस रवैया से आप काम करवाइएगा और जबरन कीजिएगा तो ये हथियार आज दिखाने की नहीं है, चलाने की है। क्या कहेंगे राहुल भाई आप लोग? सरकार लगातार ज़मीनों का दोहन कर रही है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को मिटाने का प्रयास कर रही है। और पिछले दिनों हमारे कांड्रा मौजा अंतर्गत एक पावर ग्रिड का स्थापना किया जा रहा है, जो बिना ग्राम सभा की अनुमति के किया जा रहा है। और कैसे जो करके सरकार ऐसा ज़मीन आवंटित करती है बिना ग्राम सभा के, ये तो सरकार ही जानेगी, क्योंकि नियम के हिसाब से तो बिना ग्राम सभा के कोई भी गांव की ज़मीन, चाहे वो फॉरेस्ट हो या झारखंड सरकार की ज़मीन हो, बिना ग्राम सभा के किसी को आवंटित नहीं की जा सकती है। तो कैसे करके जो सरकार करती है ये तो सरकार ही जानेगी, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आदिवासी मूलवासियों को धीरे धीरे समाप्त करने या मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप लोग के विकास के लिए ना पावर ग्रिड बनाया जा रहा है? नहीं, आपको बताना चाहेंगे 132 और 33 केवी पावर ग्रिड है। उसमें 132 बड़ा वाला पोल से इलेक्ट्रिसिटी आएगी और 33 केवी वहाँ से आउटपुट निकलेगी। तो यहाँ से ये तो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है ना, ये तो कमर्शियल है। पूरे उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के हाथों सरकार बिकी हुई है, इससे यही प्रतीत होता है। आप देखेंगे कि रामचंद्रपुर में भी ग्रिड बनाया हुआ, लेकिन वहाँ के लोगों को क्या विकास हुआ आप जाके पूछ सकते हैं। और यही ग्रिड अगर कांड्रा में बनेगी तो कांड्रा के लोगों को क्या विकास होगा? बस सुबह शाम बड़े बड़े खंभे और तार देखने को मिलेंगे, इससे और कुछ ज़्यादा बेहतर आप विकास का कामना नहीं कर सकते हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं किसी भी हाल में ये ग्रिड वहाँ पर ना बने, क्योंकि पूरी ये अगर विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन होता तो उस पर सोचा जा सकता था, लेकिन ये पूरी कमर्शियल और उद्योग जगत को के लिए बन रहा है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग इसमें बेनिफिट तो नहीं है? इसमें नहीं, इसमें किसी भी ग्रामीण का बेनिफिट नहीं है। अगर ग्रामीणों को अगर ये में रख के अगर कुछ सरकार अगर उस पर कुछ बनाती, जैसे कोई अस्पताल हो या शिक्षा सुविधा हो, तो उस पर एक बार विचार किया जा सकता था, लेकिन इस पर विचार करने लायक ये चीज़ नहीं है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ग्रिड का निर्माण नहीं होने देंगे। धन्यवाद। देशद्रोह है। यदि इसके बावजूद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं मानती है तो ग्राम सभा स्वयं अपना निर्णय लेगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अपना निर्णय सुनाएगी। और वहाँ पर जो भी नियम के विरुद्ध धारदार जो हथियार लेके अभी आए हैं, इसका क्या काम है? ये हम लोग का पारंपरिक हथियार है, ये स्वयं के सुरक्षा के लिए है। तो अभी जो पावर ग्रिड जो बन रहा है, आप लोग वहाँ पे प्रदर्शन किए थे, वहाँ पे काम नहीं बना, फिर डीसी ऑफिस आए हैं, तो यहाँ पे भी अगर काम नहीं बनता तो फिर क्या करेंगे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में हम लोग भी न्यायपालिका में आपका 149 के अनुसार देशद्रोह का केस डालेंगे और आपका एट्रोसिटी एक्ट के अनुसार आधार पे भी उस पर केस करेंगे, यदि नहीं मानती है तो। केंद्र सरकार राज्य सरकार पे भी केस कर देंगे? एकदम करेंगे। आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार रूढ़ी प्रथा और आदिवासी क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक आदमी के अनुसार है, तो फिर वो मालिक काहे बन रहा है हम लोग का क्षेत्र में? मालिक जब हम लोग ग्राम सभा मालिक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मालिक बनना क्यों चाह रही है? तो कहीं ना कहीं मतलब जब आप ही लोग थोड़ा बढ़ावा दे देते हैं फिर गांव देहात में, फिर अचानक फिर जब बात बढ़ने लग जाती है फिर आप लोग विरोध करने चालू कर देते हैं, फिर गलती तो कहीं ना कहीं आप ही लोग का है ना। फिर यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल दलालों का कुछ मिलीभगत होता है। यहाँ पर ग्राम सभा को पूर्ण जानकारी नहीं होता है। यहाँ पर ग्राम सभा के प्रत्येक नौजवानों को अभी संविधान का बुक पकड़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा संवैधानिक अधिकारों को, और हम लोग संवैधानिक अधिकारी से लड़ाई लड़ेंगे। तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? एकदम ठीक है। देखिए हमारे दादाजी लोगों का कहना है संवैधानिक तरीके से लड़ना है। बात जिस तरह से ये लोग का पावर ग्रिड का मामला है, यहाँ पे डीसी ऑफिस में आए हैं, डीसी ऑफिस में ज्ञापन देके और धरना प्रदर्शन करके यहाँ पे। चलिए हम लोग महिला लोग से भी थोड़ा बहुत बात